बोलिए इसका आंसर 90 डिग्री। देखिए क्या बोला है ना कि सी आई ए सी बी का कॉमन सेंस नहीं है, ए सी बी का क्या है सी आई, और सीई इसका ए सी डी का समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है। तो बताओ आई सी ई क्या होगा, आई सी ई ये क्या होगा। तो अगर नोट में अगर आपको ये लिखवाए नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो याद रखेंगे कि दो कोणों का अंतः कोण और बाह्य कोण की समद्विभाजक रेखा एक दूसरे के साथ कितना डिग्री बनाएंगे 90 डिग्री। तो अगर आपको नोट में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, बाकी हम ऐसे ही बता देंगे, इसको जरूरत नहीं है। अंतः कोण लैंग्वेज ऐसे रहेगा, अंतः कोण और बाह्य कोण की समद्विभाजक रेखा एक दूसरे के साथ कितना डिग्री बनाएंगे 90 डिग्री। समद्विभाजक का मतलब क्या, एकदम बराबर भागों में बांट देना। देखिए तो इसे प्रूफ कर देते हैं। एक लाइन पर कितना डिग्री 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर ये है, तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे खड़ा रहेगा तो कितना डिग्री 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर इधर बना हो और 90 डिग्री इधर बना हो, और हम कहेंगे कि समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक का मतलब कितना 45 और 45। तो ये कितना होगा, ये भी 45 और 45, तो ये कितना बन गया 90। टोटल 180 है, ये वाला पूछा जाएगा, तो ये कितना बना 90 बना। अब दूसरा एंगल पर प्रूफ कर लेते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं कि ये वाला 60 डिग्री होगा, तो 60 हुआ तो इधर कितना होगा 120, क्योंकि एक लाइन पर 180, तो 60 है तो इधर कितना कर देंगे 120। तो 120 में समद्विभाजक मतलब आधा, तो आधा का मतलब हुआ कि ये कितना 30 और 30। तो ये कितना 60 और 60, ये कितना बना 90 डिग्री बना। तो अगर नोट में याद रखना है तो रख लीजिए, और नहीं तो अपने से आप बना सकते हैं। एक लाइन पर 180 डिग्री, और बाकी अगर नोट के हिसाब से देखना है तो कहा जाएगा कि अंतः कोण की समद्विभाजक रेखा और बाह्य कोण की समद्विभाजक रेखा एक दूसरे के साथ कितने डिग्री बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे। तो आप प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कर लीजिए, या नोट के हिसाब से याद करना चाहें तो नोट के हिसाब से याद कर लीजिए, बाकी सबका आंसर बिल्कुल ठीक। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण, त्रिभुज के बड़े कोण और सबसे लिखल होगा, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का अनुपात बताएं। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री 180 डिग्री। तो पूरा ही 180 है, तो जोड़िए पहले। तो लिखना नहीं है, लेकिन ऐसे लिख के दिखा रहा हूं। x माइनस 30 डिग्री प्लस x माइनस 10 डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री, सब मिला के कितना होगा 180। x वाला जुटेगा एक तरफ, 1 2 3 3x। माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का। तो 30 20 50 और 10 60, माइनस 60 डिग्री बराबर 180। माइनस इधर जाएगा प्लस, तो 18 और 6 24 240, 3 से काटेंगे 80 डिग्री। तो x का मान 80 आया हुआ है। तो अगर 80 है तो ये 80 माइनस 10 कितना है 70, ये 80 माइनस 20 60, और ये 80 माइनस 30 50। आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अनुपात। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें 70, और सबसे छोटा 50। काटेंगे तो 7:5, 7:5। बाहर निकल गया तो इसको बहिष्ठ कोण कहेंगे। तो दो तरीके से इसको बनाएंगे। पहला थ्योरम के हिसाब से याद रखिएगा कि बहिष्ठ कोण का मान 360 डिग्री होता है। बहिष्ठ कोण किसी भी त्रिभुज में बाहर जो कोण निकला हुआ है, अगर उसको जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा 360
60 डिग्री आएगा, यानी बहिष्य कोण का जो मान होगा वो 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री होगा तो एक तो x है और दूसरा 120 डिग्री है, तीसरा 110 डिग्री है। ये तीनों मिलाकर के कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। तो 12 11 23 यानी 230 प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो x का वैल्यू 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री कितना आएगा? 130 डिग्री। तो याद रखेंगे कि बहिष्य कोण का मान किसी भी त्रिभुज में बाहर बाहर कोणों का योग जो आएगा ना वो 360 डिग्री आएगा। तो तरीका नंबर पहला। दूसरा तरीका देखिए, अगर नहीं याद रखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं याद रखेंगे, जो थ्योरम है वो आपको याद होना चाहिए एग्जाम में, तभी आपका काम चलने वाला है। बहिष्य कोणों का योग किसी भी त्रिभुज में बहिष्य कोणों का योग कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब दूसरा तरीका से इसको बनाते हैं। किसी एक लाइन पर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 120 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। एक लाइन पर 180, तो 180 में 110 है तो ये कितना होगा? 70। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 7 6 13 यानी 130 बन गया। तो 130 बनाए तो कितना होगा? 50 डिग्री। किसी भी लाइन में कितना डिग्री? 180 डिग्री। 50 बनाए तो कितना होगा? 130 होगा। तो आपकी मर्जी, जैसे मन वैसे, लेकिन आपके पास जितना थ्योरम है हर चीज अप्लाई भी करना है और हर चीज जानना भी है। जितना जानिएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए समझिएगा ना। एक थ्योरम शायद लिखवाए हैं और नहीं भी लिखवाए होंगे तो ऐसे समझ ले, शायद लिखवाना चाहिए, लिखवाए होंगे। कहता है कि किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्य कोण बनेगा, हाँ तो लिखवाए हैं, तो यहाँ जो बहिष्य कोण बनेगा वो सामने के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होगा। तो बहिष्य कोण जब जब बनेगा, बहिष्य कोण जब जब बनेगा सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो बहिष्य कोण किसी भी प्रकार से, बहिष्य कोण किसको कहेंगे? जो थोड़ा सा बढ़ गया। तो अब देखिए, तो और अब आपको एक चीज और बताए होंगे कि जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर, जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो सामने के दोनों कोण बराबर 50 होगा। हाँ, जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो सामने के दोनों कोण बराबर। तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, सिर्फ इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में क्या है? दो भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो दो भुजा बराबर है तो इसके सामने ये और इसके सामने ये, दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसको मैं दे देता हूँ थीटा और इसको भी दे देता हूँ थीटा। ठीक है, अब इस त्रिभुज को देखिएगा, क्या ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बोलिए। तो ये भी तो इनके लिए काम करेगा कि यहाँ जो एंगल बनेगा सामने के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होगा। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? 2 थीटा होगा। ये ना होता है? ठीक। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में ये दोनों भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर। तो आप कह सकते हैं कि 2 थीटा बराबर x है। बस बात खत्म हो गया। अब लिखिए, लिखना ये है कि किसी भी त्रिभुज में बहिष्य कोण जो होगा वो सामने के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होगा। तो थीटा प्लस x डिग्री किसके बराबर? 75 डिग्री के बराबर। ये ना होगा? यस सर। थीटा प्लस x डिग्री किसके बराबर? 75। क्योंकि ये देखिएगा, ये तो बढ़ा हुआ है और ये बढ़ा हुआ है, तो यहाँ जो कोण बनेगा सामने के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होगा। तो ये थीटा प्लस x बराबर 75 डिग्री। अब यहाँ आइए, अंदर में अगर मैं देखूंगा तो ये भी तो बहिष्य कोण है। अब ये बहिष्य कोण है तो सामने के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होगा। तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो कितना हो जाएगा? ये 2 थीटा हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि अगर दो भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर, तो x बराबर क्या करेंगे?
2 थीटा। आखिर दोनों कोण बराबर है तो दोनों बराबर ना कहेंगे, क्योंकि दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 थीटा। तो जहां हम x लिखे हैं वहां पर 2 थीटा लिख सकते हैं क्या? तो लिखिए, तो थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना, 75 डिग्री। तो 2 और 1 3 थीटा बराबर 75। तो थीटा का वैल्यू 25 डिग्री। आपसे पूछा गया है x का मान कितना है, 2 थीटा। तो थीटा आप कितना लाए हैं, 25। तो 2 गुने 25 डिग्री बराबर क्या कहेंगे, x। इसको क्या बोलेंगे, 50 डिग्री। तो हमारा जो मान आया कितना आया, 50 डिग्री आया। तो बस ध्यान रखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण जो बढ़ाया जाए, जिसको हम लोग बहिष्य कोण कहेंगे, सामने के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होगा। आंसर 50। देखिए अभी सेम वाला नियम से बना लेंगे हम लोग। 2 लाइन खींचा हुआ है तो ये 2 भुजा बराबर है, एक लाइन खींचा हुआ है तो ये दोनों भुजा बराबर है। तो हमको पता है ना कि 2 भुजा बराबर तो सामने के दोनों कोण बराबर। तो इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस 37 है तो ये कितना होगा, 37। ये वाला बहिष्य कोण दिख रहा है क्या? तो यहाँ जो बहिष्य कोण बनेगा वो सामने के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होगा। तो 37 और 37 74। तो ई रहा 74 डिग्री। अब यहाँ आइए, इसमें आइएगा, इसमें देखिएगा कि ये 2 भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके सामने ये और इसके सामने ये आपस में क्या होंगे, तो ये 74 है तो ये कितना होगा, 74 होगा। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री, 180 डिग्री। 180 में 74 और 74 148। तो 148 में कितना जोड़े कि 180, 32। तो ये वाला रह गया मेरा 32 डिग्री। आंसर हो जाएगा 32। तो ध्यान रखिएगा कि जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर तो उसके ठीक सामने का कोण बराबर। तो इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो ये 37 है तो ये भी 37 हो गया। ये बहिष्य कोण से इन दोनों कोण के योग के बराबर। तो 37 और 37 74। अब इस त्रिभुज में आएंगे तो ये 2 भुजा बराबर, तो इसके सामने ये और इसके सामने ये कोण बराबर। तो ये 74 तो ये भी 74। किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री, तो ये 74 में जोड़ेंगे 32 तो आ जाएगा 180। हमसे x का ही मान पूछा गया है, आंसर आएगा 32 डिग्री। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु माने आइसोसेलेस, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा आपस में बराबर, 2 भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर होगा। एक बहिष्य कोण 150 डिग्री है तो इनके दोनों असमान कोण का अनुपात क्या है। अब थोड़ा सा मैं इस जानकारी के लिए बता दूं, अगर देखने को कहें तो देखने में कैसा लग रहा है, 90 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कहा समद्विबाहु, और समद्विबाहु में 90 डिग्री नहीं बनता है। तो ध्यान रखेंगे, फिगर पे नहीं जाना है, जो बोलेगा उस पे सोचना है आपको। जैसे अगर ये बोला कि समद्विबाहु है तो हमारा फोकस सिर्फ समद्विबाहु पर जाएगा। 90 डिग्री जैसा दिख रहा है लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है समद्विबाहु। समद्विबाहु में 2 भुजा और दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। देखिए एक लाइन पर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो इसको हम 2 तरीके से सोच सकते थे। पहला तो ये हम सोचते थे कि अगर ये बहिष्य कोण है तो सामने के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होगा। तो 75 और 75 150। तो इधर बहिष्य कोण से हम 150 ले लाए तो ये हो गया, और क्या, तो आपका यहाँ 75 डिग्री हो गया। अब दूसरा तरीका ये था कि किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री, 180 डिग्री। 180 में 75 और 75 150 बन चुका है। तो 150 में और कितना बचा है, 30 डिग्री। तो ये 30 हुआ। दूसरा तरीका नंबर ये था कि एक लाइन पे 180, तो 150 है तो
30 है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री, 180 डिग्री में 75 डिग्री और 30 डिग्री बन गया तो 105 हो गया। ये कितना हो जाता? 75 डिग्री होता। तो अब देखिएगा समान कोण तो ये दोनों है और असमान कोण आपका ये और ये है, चाहे ये और ये है। तो बोलता है कि असमान कोण का अनुपात बताइएगा। एक है 75 और दूसरा है 30। 15 5 75 और 15 दूना 30। आंसर होगा 5:2। देखिए x का मान पूछा गया तो ये ध्यान रखिएगा ये वाला लाइन यहाँ टच नहीं है, नीचे है, तो इसी के हिसाब से सोचिएगा। तो इसके बारे में पहले देखते हैं। एक लाइन पर कितना डिग्री? 180। तो 120 है तो यहाँ 60 डिग्री बनेगा। इसके बारे में सोच लीजिए। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। 180 में 7 13 130 बन गया, बचा कितना? 50। क्या ये वाला बहिष्कोण के जैसा नहीं दिख रहा है? तो ये अगर 50 डिग्री है तो ये दोनों मिला के ना 50 डिग्री होना चाहिए था। तो दोनों मिला के अगर 50 डिग्री होना चाहिए था तो ये 40 है तो ये कितना होगा? 10 होगा। लिख देते हैं इसको। 40 प्लस x बराबर 50 डिग्री। कहां से? बहिष्कोण। बहिष्कोण माने एक्सटर्नल एंगल। तो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो x का मान कितना डिग्री? 10 डिग्री। आंसर होगा 10 डिग्री। और भी तरीके से सोच सकते थे कि ई तो 120 है तो 60 हो गया, ये भी तो वही काम कर रहा है। एक लाइन पर 180 है तो 180 में ही 50 है तो ये कितना होगा? 130 होगा। तो अगर ये 130 हो गया तो ये पूरा किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180। 180 में 130 और 40 170, तो 10 है ना बचा। तो आप अलग अलग तरीके से सोचिए जरूर, क्योंकि जितना तरीके से आप सोचिएगा एग्जाम में उतना तरीके से आपको बना। त्रिभुज ABC में BC और AC आपस में बराबर है। ABC 55 डिग्री है तो AB और BC के बीच में क्या संबंध है? ये वाला जो जिसके तरफ होता है उसको बड़ा कहते हैं और ये वाला जिसके तरफ होता है उसको छोटा कहते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे कि AB BC से बड़ा है, AB BC से छोटा है, AB BC के बराबर है और AB BC के समानांतर है। AB BC से ग्रेटर है, ग्रेटर देन AB BC का ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल और पैरेलल। तो पहले उसने त्रिभुज की बात किया था, वो त्रिभुज छाप लेते हैं जिसका नाम होगा ABC। उसने कहा कि ABC 55 होना चाहिए। ABC बीच में जो पड़ता है ना वही वाला एंगल होता है ना। ABC ये 55 है। अब उसमें कहा गया ना कि AC और BC इक्वल होंगे, यानी ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होंगे। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो सामने के दोनों कोण बराबर। तो इसके सामने ये और इसके सामने ये, इसका मतलब ये 55 है तो ये कितना होगा? 55 होगा। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180। 180 में 55 और 55 110, तो ये 110 है तो ये कितना है? 70। अब इससे पीछे आपको लिखवाए थे कि छोटा कोण के सामने की भुजा छोटा, बड़ा कोण के सामने की भुजा बड़ा। तो अगर मैं ये कहूं हमको बताना है AB और BC, तो हमारे पास AB और BC आना चाहिए। तो BC यहाँ है तो BC जो है वह 55 डिग्री का पड़ रहा है ना। हाँ, तो 55 डिग्री कौन पड़ा? BC पड़ा। अरे सामने ही ना होता है, क्योंकि छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी और बड़ी कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो यहाँ पर तो बड़ी कोण दिख रही है तो इसके सामने की भुजा को हम बड़ी कहेंगे। तो ये 70 डिग्री है और 70 डिग्री के सामने क्या है? AB है। तो बड़ा कौन हुआ? AB। तो कहेंगे कि AB बड़ा है किससे? BC से। तो AB ग्रेटर देन BC। AB ग्रेटर देन BC। ऑप्शन ए।